हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, जब हम लोग एक कैमरा परचेज करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मिररलेस या डीएसएलआर की तरफ हमें जाना चाहिए। और मिररलेस कैमरा और डीएसएलआर कैमरा में क्या फ़र्क है? क्या इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? और इनमें से कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए जो हमें फ्यूचर प्रूफ भी करे और हमें ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड करे? इन्हीं सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको एक बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि आपको अगर आज के दौर में 2024 के अंदर एक कैमरा लेना है, चाहे वो व्लॉगिंग के लिए आप लेना चाहते हैं या यूट्यूब की वीडियो के लिए, तो आपको कौन-सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। और वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूँ, तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें ना हम मिररलेस कैमरा में और डीएसएलआर कैमरा में, देखिए दोस्तों, जो मिररलेस कैमरा होता है ना, उसके नाम से हमें पता चलता है कि उसके अंदर मिरर नहीं होता। जो डीएसएलआर जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो टेक्नोलॉजी काम कुछ ऐसे करती थी कि एक मिरर था, वो आपके जो शटर है उसके आगे एक मिरर लगा होता था जो कि स्लाइड करता था, जिससे आपकी इमेज जो होती थी वो कैप्चर होती थी। लेकिन मिररलेस कैमरा के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें मिरर नहीं होता, डायरेक्टली जो सेंसर है वो हमारी वीडियो को या फोटो को कैप्चर करता है। अब इन दोनों टेक्नोलॉजी से कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, और वीडियो में आगे हम दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिररलेस कैमरा की टेक्नोलॉजी और उसके प्रोस के बारे में। तो सबसे पहले तो यार हमें मिररलेस में ईवीएफ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जबकि डीएसएलआर में हमें मिलता है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। और इलेक्ट्रॉनिकल व्यू फाइंडर का जो फायदा है वो ये है दोस्तों कि ये डायरेक्टली कोई आपके सेंसर से कोई प्रिज्म बेस्ड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये डिजिटली प्रोसेस करके आपको उसकी एलसीडी के अंदर या जो इलेक्ट्रॉनिकल व्यू फाइंडर है उसके अंदर उसके रिजल्ट्स दिखाता है। जिसका हमें फायदा ये मिलता है दोस्तों कि हम जब अपने कैमरा के अंदर एक्सपोजर सेट करते हैं, हम उसका अपर्चर सेट करते हैं, हम उसकी शटर स्पीड सेट करते हैं, तो जो डीएसएलआर था उसमें हमें व्यू तो मिल जाता है अगले जिस चीज़ को हम फोटोग्राफ करना चाहते हैं, जिसकी वीडियो बनाना चाहते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर हमने इफेक्ट्स लगाया, लाइक एक्सपोजर लगाया, वो क्या इफेक्ट करेगा हमारी वीडियो के ऊपर या हमारी फोटो के ऊपर, उससे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, वो हम ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के अंदर नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के अंदर कुछ ऐसा दोस्तों कि जो भी हम इफेक्ट लगाएंगे, हम जो भी सेटिंग्स करेंगे, वो हमें शूट करने से पहले ही हमारी स्क्रीन के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के अंदर दिखा दिया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, जो मिररलेस कैमरास होते हैं वो मेजॉरिटी के अंदर 4K कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। और ना सिर्फ 4K कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, बल्कि जो 4K वीडियो होती है उसके अंदर हमें जो ऑटो फोकस मिलता है वो बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल का मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो डीएसएलआर कैमरास होते थे उनकी कोई इमेज क्वालिटी लो होती है, लेकिन जो 4K के अंदर ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज, लाइक अब कैनन हमें ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस करता है ऑफर, और सोनी के अंदर भी इस तरह हमें जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का कंटिन्यूस ऑटो फोकस मिलता है। जैसे अगर आप एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं या एक व्लॉग शूट कर रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, हमें अगर यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं या व्लॉग शूट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई दूसरा बंदा तो नहीं ना होता यार जो हमारी वीडियो बनाए, जो हमारे लेंस को इस तरह घुमाता रहे और उसको फोकस में लाता रहे। तो हाँ, अगर प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको इतना डिफरेंस इन दोनों में फील नहीं होगा। लाइक अगर आप एक सिंगल पर्सन है और आप अपनी एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं या व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि यार आप मैन्युअली अपने लेंस को फोकस करते रहें। तो उसमें जो हमें मिररलेस कैमरास में ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज मिलती है वो इस तरह की मिलती है कि हमारा चाहे हम जैसे मर्जी मूव कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो में एकदम इधर उधर हूँ तो मेरा कैमरा जो है वो ऑटो फोकस को मिस नहीं करेगा, मुझे कभी भी फोकस से बाहर नहीं जाने देगा। और इसमें कंटिन्यूस ऑटो फोकस के साथ ही हमें आई डिटेक्शन और इवन ह्यूमन डिटेक्शन भी मिल जाती है। और अब आपने कैमरा ले लिया तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि यार आप उसे किट लेंस के साथ ही स्टिक होकर रह जाएंगे। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि यार एक बंदा जो कैमरा एंथुसियास्ट है या फोटोग्राफी के अंदर उसको शौक है या उसको वीडियो बनाने का शौक है, तो वो अपने किट लेंस के साथ ही सारी वीडियोस बनाएगा। अब जैसे ही आप कैमरा लेंगे तो यार आपका दिल करेगा, आप जिस तरह मार्केट में सिग्मा के लेंस अवेलेबल है या टैमरॉन के लेंस अवेलेबल है, तो आपका दिल करेगा कि यार मैं f1.4 1.8 फोकल लेंथ जो है उसके ऊपर मैं लेंस लूँ और शार्पेस्ट लेंस लूँ और मैं उसके अंदर नए से नए लेंस को डिस्कवर करूँ, लाइक 30mm 16mm फॉर व्लॉगिंग या 50mm। तो आपको मिररलेस कैमरा में कहीं ना इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यार अब जो टेक्नोलॉजी है ना वो डीएसएलआर से शिफ्ट हो चुकी है मिररलेस पे, और बहुत सारे ऐसे कैमरा ब्रांड्स हैं जिन्होंने अब अपने डीएसएलआर कैमरास को बनाना भी बंद कर दिया है। अब जब डीएसएलआर कैमरास नहीं बन रहे तो ना तो उनके लेंस नहीं बन रहे हैं और ना ही जो थर्ड पार्टी लेंस मैन्युफैक्चरर है वो भी उनके लेंस नहीं बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी अब शिफ्ट हो गई है। तो ओवरऑल जो नए लेंसेज है और जो मॉडर्न लेंसेज है वो आपको मिररलेस कैटेगरी के अंदर ही मिलेंगे। और अगर हम बात करें हैंड हेल्ड शूट या हैंड हेल्ड व्लॉग की, तो हम जानते हैं हम अगर अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं तो हमें हैंड हेल्ड अपने व्लॉग को शूट करना पड़ता है। हमें अपने कैमरा को अपने हाथ के अंदर पकड़ना पड़ता है और बड़े एक्सटेंसिव टाइम के लिए हमें अपने कैमरा को अपने हाथ में कैरी करना पड़ता है। और अगर हमारा कैमरा हैवी होगा तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और हमारे लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसके ऊपर अपना व्लॉग को शूट कर सकें। और जहाँ पे बात हो मिररलेस कैमरा की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं,
तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इनको काफ़ी टाइम के लिए कैरी करना और उससे अपनी वीडियो को शूट करना। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो DSLR कैमरा होता है, उसमें जब हम कोई इमेज क्लिक करते हैं तो हम जब उसको कैप्चर करते हैं तो एक मिरर जो होता है वो फिजिकली हमारे जो सेंसर होता है कैमरा के उसके आगे आके स्लाइड करता है, जिससे वो इमेज कैप्चर कर पाता है। और मिररलेस कैमरा के अंदर तो मिरर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसकी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता वो। लाइक जब हम DSLR में करते हैं क्लिक तो वो मिरर की साउंड एक आती है कैप्चर करने की, लेकिन मिररलेस कैमरा के साथ आप साइलेंट शूटिंग भी कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों जो मिररलेस कैमरा है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें इसके अंदर एक्सीलेंट वीडियो क्वालिटी और साथ में स्मूथ फ्रेम रेट्स और स्मूथ ऑटो फोकस मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर और यूजफुल फीचर जो मिररलेस कैमरास का मुझे लगता है दोस्तों, वो है अनलिमिटेड रिकॉर्ड टाइम या एटलीस्ट 1 आवर रिकॉर्ड टाइम। लेकिन दोस्तों जब DSLR टेक्नोलॉजी के ऊपर कैमरास आते थे उसमें हमें हाफ एन आवर की जो रिकॉर्ड लिमिट है वो मिलती थी। ऐसा नहीं है कि हम हाफ एन आवर से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें जो आधे घंटे के बाद हमें उसको दोबारा से कैप्चर करना पड़ता था, यानी कि उसके दोबारा रिकॉर्ड बटन को ऑन करते थे हम और दोबारा से अपनी वीडियो को हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देते थे। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए रिकॉर्ड करना है या हम ऐसी रिकॉर्डिंग चाहते हैं जो हमें कट नहीं करनी, हमें ऑन द गो एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है, तो अब मिररलेस कैमरास के अंदर अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग आती है। और बहुत सारे इस तरह कैनन के कैमरास हैं जिसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग तो नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर रिकॉर्ड टाइम मिलता है, जिस तरह कैनन का हमें R50 मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSLR के लेंसेज अब और प्रोड्यूस कंपनीज नहीं कर रही, यानी कि और जो मैन्युफैक्चरर्स है लेंस के वो DSLR के लेंसेज नहीं बना रहे, और जो मिररलेस कैमरा के लेंसेज होते हैं वो DSLR के ऊपर आप नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, वो ये है कि आपके पास अगर कोई DSLR का लेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको एक अडॉप्टर की हेल्प से, लाइक वो अडॉप्टर जो है वो आपके कैमरा के जो सेंसर है उसके आगे लग जाएगा, उसके बाद आप DSLR के लेंसेज को भी अपने मिररलेस कैमरा में लगा सकते हैं। अब दोस्तों तारीफें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली मिररलेस कैमरा की, अब इससे कुछ नुकसान, इससे कुछ कॉन्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले नंबर के ऊपर तो है वो है शॉर्ट बैटरी लाइफ। देखिए दोस्तों मिररलेस कैमरा जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छी कैमरास है, लेकिन जो इसके अंदर हमें एक डाउन पॉइंट मिलता है वो मिलता है इसकी बैटरी लाइफ। लाइक अगर आप एक ऐसे शूटर हैं जो एक फुल डे शूट करना चाहते हैं या वो एक आउटडोर कंडीशंस के अंदर शूट करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक मिररलेस कैमरा लेते हैं तो आप एटलीस्ट उसके साथ 2 या 3 जो बैटरीज है वो भी परचेज कर लें, क्योंकि मिररलेस कैमरास की जो बैटरी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। और इसकी बहुत सारी रीजंस है दोस्तों, जिसमें से अब मैं आपको कुछ सीधा सीधा बताऊं तो EVF इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर वो बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है, आपकी बैटरी कंजम्पशन को बढ़ा देता है। उसके बाद हायर फ्रेम रेट्स, हायर कोडेक के अंदर आप जब शूट करते हैं तो वो भी आपकी बैटरी कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मैंने आपको बताया कि ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है मिररलेस कैमराज में, और ट्रैकिंग जो होती है तो उसकी वजह से भी आपकी बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर बात करें दोस्तों हम दोनों की प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों जो DSLR है, DSLR कैमरा मिररलेस कैमरा से अभी भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। अगर आप यूज मार्केट की तरफ जाएंगे तो आपको DSLR कैमरास एक तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और सस्ते भी मिल जाएंगे। मिररलेस कैमरास क्योंकि कैपेबल होते हैं हाई फ्रेम रेट्स के ऊपर शूट करने के और हाई कोडेक के अंदर 4K के अंदर शूट करने के, साथ में ऑटो फोकस उनका बेहतरीन होता है, साथ में EVF भी चल रहा होता है, तो इसमें हीटिंग इश्यूज भी आते हैं दोस्तों। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कमरे के अंदर कोई यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं या आप थोड़ी देर के लिए कोई व्लॉग शूट कर रहे हैं तो उसमें आपका कैमरा हीट होगा, लेकिन अगर आप एक्सटेंडिव पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए आप अपने कैमरा से कोई वीडियो हाई रेजोल्यूशन के अंदर शूट करेंगे और वहाँ पे उस जगह का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो आपका जो मिररलेस कैमरा है वो हीटिंग इश्यूज आपको दिखा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसका कुछ नुकसान है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, जितने भी मिररलेस कैमराज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीटिंग इशू आ जाता है। अब मिररलेस कैमरा में क्योंकि EVF आता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, और मैंने जहाँ पे आपको इसका फ़ायदा बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो होता है वो हमें शूट करने से पहले ये दिखा देता है कि हमारी जो कैमरा की हमने सेटिंग्स की हुई है इस वक्त वो हमारी वीडियो पे या हमारी जो हम इमेज क्लिक करने वाले हैं उनके ऊपर क्या असरअंदाज होगी। तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये आता है कि हमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि यार आप शूट कर रहे हैं या हल्का फुल्का अगर आपका मोशन है वीडियो के अंदर तो आपको लैग देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी एक चीज़ जा रही है उसको आपने कैप्चर तो करेगा ये कैमरा, मिररलेस कैमरा, ऐसा नहीं है कि वो कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन जो व्यू फाइंडर है उसके अंदर आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिल सकता है। और ये तकरीबन 90% लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप 10% लोगों की बात करें जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं तो उनके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर DSLR की तरह जो प्रिज्म बेस्ड आपको यानी कि लाइव व्यू नहीं ना दिखा रहा होता है, जो प्रोसेस करके आपको उस स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है,
तो मिली सेकेंड्स के अंदर आपको लैग देखने को मिल सकता है। और जहाँ इसके लिए मॉडर्न लेंस अवेलेबल है, तो देखिए दोस्तों, जब एक टेक्नोलॉजी नई आई है, अभी 4-5 साल पहले अगर एक टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके लेंस उस तरह वास्टली अवेलेबल नहीं होते। और वास्टली जब अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ी-सी इनकी प्राइसेज़ भी जो डीएसएलआर के लेंस हैं, उनसे थोड़ी-सी कंपैरेटिवली हाई होती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें डीएसएलआर के प्रोज़ की, तो देखिए दोस्तों, डीएसएलआर का जो बैटरी लाइफ़ है ना, क्योंकि मैंने डीएसएलआर यूज़ किया, डीएसएलआर का बैटरी लाइफ़ बहुत ही कमाल का होता है। अगर आपको फुल डे फोटोग्राफी करनी है, आपने फुल डे वीडियोज़ बनानी है, तो एज़ कम्पेयर टू मिररलेस कैमरास वो आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है। इवन अगर आप उसमें हाई रेज़ोल्यूशन वीडियोज़ भी बनाते हैं और इवन कंटिन्यूअस ऑटो फ़ोकस के साथ भी बनाते हैं, तो डिफरेंस आप ये समझ लें कि अगर आपको मिररलेस कैमरा 250 इमेजेस क्लिक करके देगा, तो ये 450 या 500 इमेजेस क्लिक करेगा। और अगर आप वीडियो कैप्चरिंग के अंदर जाएंगे, तो दोस्तों, जो डीएसएलआर का बैकअप है बैटरी का, वो मिररलेस से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मिररलेस कैमरा का जो बैटरी बैकअप है, वो वीडियो के अंदर डीएसएलआर से बहुत ज़्यादा कम होता है। जहाँ मैंने आपको बताया था कि मिररलेस कैमरा जो है, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वो उसमें हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के कंसर्निंग नहीं होते। लेकिन जो डीएसएलआर कैमरास होते हैं ना दोस्तों, ये किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो डीएसएलआर कैमरास होते हैं वो हीट नहीं करते, और उसके अंदर आपको हीटिंग इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते। और डीएसएलआर के अंदर ओवीएफ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जो होता है, क्योंकि वो आपको लाइव व्यू दिखा रहा होता है, वो डिजिटली कोई प्रोसेसर बेस्ड आपको प्रोसेस करके इमेज को नहीं दिखाता। जो डीएसएलआर में दोस्तों होता है ना ओवीएफ, वो काम कुछ इस तरह करता है कि आपके जो मिरर होता है वो आपके सेंसर के आगे होता है, और उसमें से डायरेक्ट जो है लाइट की फॉर्म के अंदर आपकी इमेज जो होती है, वो प्रिज्म से होते हुए आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में जाती है। तो इसलिए आप एक किस्म का लाइव व्यू ही देख रहे होते हैं, जैसे आप अपनी आंख से देख रहे हैं, या आपने मैक्सिमम अपनी आंख के आगे एक ग्लासेस लगाए हुए हैं। इसलिए आपको उसमें लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ पे मिररलेस कैमरास की प्राइसेस थोड़ी हाई हैं, वहाँ पे डीएसएलआर की प्राइसेस आपको कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलती हैं। और ना सिर्फ इसकी प्राइसेस लो देखने को मिलती हैं, बल्कि अगर आप इसकी लेंस कलेक्शन की तरफ भी जाएँ, तो क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तकरीबन 15 से 20 साल से डीएसएलआर कैमरास जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो डीएसएलआर कैमरा के एक तो लेंस भी बहुत ज़्यादा वास्टली अवेलेबल है, और दूसरे नंबर के ऊपर वो एज़ कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा हमें चीप प्राइस में मिल जाते हैं। और जहाँ बात की हमने डीएसएलआर के प्रोज़ की, वहाँ पे अब इससे कुछ नुकसानात, कुछ कॉन्स की बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे तो ये बहुत ज़्यादा बल्कियर होता है, हेवियर होता है मिररलेस कैमरा के कंपेयर में। देखिए दोस्तों, क्योंकि मिररलेस कैमरा में मिरर नहीं होता और इसमें मिरर होता है, तो इसमें मिरर की वजह से इसका वेट भी इंक्रीज़ कर जाता है, और उस मिरर को एडजस्ट करने के लिए इस कैमरा के अंदर इसकी डायमेंशन को भी ज़ाहिर-सी बात है बड़ा होना पड़ता है। और जिसकी वजह से इसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो मिररलेस कैमरास की तरह नहीं होती। अगर आपने हैंड हेल्ड व्लॉग करना है, या आपने कोई ऐसी वीडियो शूट करनी है जो अपने कैमरा को अपने हाथ के अंदर पकड़ के वीडियो को कैप्चर करना है, या इमेज को बहुत एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए कैप्चर करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा इशू बना सकता है। जहाँ दोस्तों इसका प्रो था ओवीएफ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, वहाँ पे इसकी अगर स्क्रीन की बात करें, क्योंकि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हमें एलसीडी स्क्रीन के अंदर लैग देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर फोटोग्राफी के अंदर देखें, तो हाँ, नो डाउट आपको इसमें लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एक वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ये कैमरा के जो व्यू फाइंडर ऊपर जो खिड़की बनी होती है, उसमें देख के तो नहीं ना शूट करते। हम तो अपनी एलसीडी को यानी कि रोटेट करके साइड के ऊपर, और उसके बाद उसके अंदर वीडियो को हम शूट करते हैं। तो इसके अंदर जब आप वीडियो शूट करेंगे डीएसएलआर कैमरा में, तो इसकी एलसीडी के अंदर आपको लैग देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट दोस्तों जो मुझे लगता है, वो है कि इसका जब आप ऑटो फोकस को ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के अलावा एलसीडी में यूज़ करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली आप एलसीडी के अंदर ही देख के वीडियो बनाएंगे, तो इसका जो ऑटो फोकस होता है ना दोस्तों, वो दोस्तों कंटिन्यूस ऑटो फोकस से चेंज होकर कंट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस हो जाता है। और कंट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस मैंने काफ़ी ज़्यादा कैमरास में यूज़ किया, और वो इतने अच्छे नहीं होते, आपको वो इतना अच्छा ऑटो फोकस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि इसके अंदर मिरर जो होता है वो आगे आके स्लाइड करता है इमेज को कैप्चर करने के लिए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस करता है, जो काफ़ी सिनेरियोज के अंदर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो सकता है। और क्योंकि दोस्तों अब डीएसएलआर जो है एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो जितने भी नए लेंस मैन्युफैक्चरर हैं, हाँ, इसके जो एग्जिस्टिंग लेंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिल भी जाते हैं और चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। लेकिन जो नई कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी जो लेंस को बनाती हैं, वो अब डीएसएलआर के लिए अपने लेंस को नहीं बना रही, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए तो अब लेना है। अब जितने भी फ्यूचर के अंदर कैमराज आ रहे हैं, वो मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको लेंस जो है वो मॉडर्न देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें अगर हम रिकॉर्ड टाइम की, तो दोस्तों इसमें हमें लिमिटेड रिकॉर्ड टाइम मिलता है। मैंने एटलीस्ट जितने भी डीएसएलआर कैमरास देखे हैं, उसमें हमें 29.59 सेकंड के ऊपर जाके रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ता है। बंद क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हमारा कैमरा जो होता है उसको बंद कर देता है, और उसके बाद हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग को शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको ऐसा कैमरा चाहिए कि वो बस कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर या स्टैंड के ऊपर लगा दे और रिकॉर्ड बटन को ऑन कर दे, और उसके बाद अपने आप बोलता रहे उसके आगे, लाइक जिस तरह मैं बोल रहा हूँ,
तो डीएसएलआर कैमरा लेने से पहले आपको इस पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। अब बात करें हम अपनी कंक्लूजन की कि हमें डीएसएलआर लेना चाहिए या मिररलेस कैमरा लेना चाहिए और ख़ास करके 2024 में, तो देखिए दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर तो आपकी प्रायोरिटी के अंदर बैटरी लाइफ है कि आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसकी बैटरी पूरा दिन चले, पूरा दिन तो यानी कि नहीं चलेगा टेक्निकली, लेकिन एक मिररलेस कैमरा से ज़्यादा चले या उसकी वीडियो जो है वो ज़्यादा आप रिकॉर्ड कर सकें ऑन द वन गो और आपको बैटरीज कैरी नहीं करनी, तो आपको डीएसएलआर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको एक वाइडर लेंस कलेक्शन चाहिए और चीप प्राइसेस के ऊपर आपको लेंस चाहिए, या आपको एवीएफ के ऊपर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जो है वो पसंद है, आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से ही पिक्चर्स लेनी है, तब भी आपको डीएसएलआर कैमरा की तरफ ही जाना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी तो है ही, अगर आपके पास भी पैसे कम है मेरी तरफ, तब भी आप डीएसएलआर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मिररलेस कैमरा से काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइसेस के ऊपर आपको मिल जाते हैं और खास करके यूज मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। अब किन लोगों को मिररलेस कैमरा की तरफ जाना चाहिए? वो लोग जिनको साइलेंट शूटिंग पसंद है, जिनको एक स्लिम डिज़ाइन, एक पोर्टेबल कैमरा पसंद है, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार वो 2 से 3 बैटरीज़ को कैरी कर सकते हैं या एक पावर बैंक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो जितने भी मिररलेस कैमरास आ रहे हैं, वो इवन टाइप सी जो चार्जिंग है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों को एक्सेप्शनल लेवल की वीडियो क्वालिटी और वीडियो फीचर्स चाहिए, या जिनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यार लेंस की चॉइस तो आपके पास कम है, लेकिन क्योंकि एक थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी लेंस को बना रहे हैं और मॉडर्न लेंसेज आ रहे हैं और अच्छे ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज के साथ आ रहे हैं, तब भी आपको मिररलेस कैमरा को ले लेना चाहिए। और अल्टीमेटली दोस्तों ये बात अपनी जेहन में डाल लें कि वही कैमरा अच्छा होता है जो आपके पास हो। पहला पॉइंट तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो कैमरा है वो सबसे बेहतर है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है तो आप सोचे यार अब मिररलेस कैमरा आ गए हैं, फ्यूचर प्रूफ वो है, तो यार मेरे पास जो है वो खराब कैमरा है। सबसे अच्छा कैमरा वो है जो आपके पास है और आपकी नीड्स को पूरा करता है। अब आप अगर ऐसे बंदे हैं जिसको ऐसे फीचर्स चाहिए ही नहीं है, उसको वो वाले फंक्शन नहीं चाहिए जो मिररलेस कैमरा में मिलते हैं, जिसका काम डीएसएलआर से पूरा हो रहा है, तो आपको डीएसएलआर की तरफ ही रहना चाहिए। हाँ, अगर आपका बजट इस चीज़ की इजाज़त देता है और आपको वीडियो क्वालिटी भी एक्सेप्शनल चाहिए, ऑटो फोकस चाहिए और बहुत सारे फीचर जो आपको मिररलेस कैमरा में चाहिए और पोर्टेबल से एक कैमरा चाहिए ताकि आप व्लॉग भी कर सकें, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं मिररलेस कैमरा की तरफ। अदरवाइज डीएसएलआर भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर आप कोई नया कैमरा परचेज करने वाले हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप उसके साइज़ को पहले कंपेयर कर लिया करें, यानी कि इन हैंड जो आपको उसकी फील आएगी उसको देख लिया करें। अब उसको कैसे देखना है कि आप अपनी लोकल मार्केट में जाएँ जहाँ पे यूज़ कैमरास मिलते हैं, वहाँ पे उन शॉप्स के ऊपर विज़िट करके आप उन कैमरास को अपने हाथ में पकड़ के चेक कर सकते हैं कि इसका वेट और इसका साइज़ और इसका ओवीएफ, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको कौन-सा सूटेबल लगता है और जो आपको सूटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। और दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे एस्पेक्ट्स को मिररलेस वर्सेस डीएसएलआर कैमरा के कवर कर लूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रह भी जाते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यू वांट मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।